गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम अपनी विषय सूची देखेंगे। देखिए ये हमारी विषय सूची है जिसमें हमने आपको बताया था हाफ ईयरली सिलेबस में 10 to 15 चैप्टर और नीचे से 26 चैप्टर आएगा। ठीक है, तो हमने आपको लास्ट वीडियो आपको कराई थी वचन पार्ट 13 में। अब आपका 15 चैप्टर है संबंध बोधक अव्यय, ये हम आपको सिलेबस से कट कर रहे हैं। ठीक है, ये हम आपके सिलेबस में नहीं कराएंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं। हम आपका नीचे वाला चैप्टर कराएंगे 26 चैप्टर मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। ठीक है, लोकोक्तियाँ कराएंगे 26 चैप्टर। चैप्टर 15 हमने आपके सिलेबस से कट कर दिया। 26 चैप्टर आज हम आपको कराएंगे पार्ट 14 में। पार्ट 14 में आज हम आपको कराएंगे मुहावरे। ठीक है, 26 चैप्टर। ठीक है, तो सभी बच्चों ओपन करिए इसे। यहाँ पर आपका 26 चैप्टर पे आज हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर आपके 10 to 14 चैप्टर हो जाएंगे और एक 26 चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो सब बच्चे ओपन करिए 26 चैप्टर। देखिए ये आपका 26 चैप्टर पेज नंबर 90। ठीक है, पेज नंबर 90 पर आपको 26 चैप्टर मिलेगा। पार्ट में यहाँ शो कर देती हूँ, पार्ट है आपका 14। ठीक है, 26 चैप्टर मुहावरे और लोकोक्तियाँ, आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए मुहावरा शब्द का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ देखिए क्या होता है, मुँह चढ़ी बातें। कौन सी बातें? मुँह चढ़ी बातें। लाक्षणिक भाव प्रकट करने वाले वाक्यांश जब किसी शब्द में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं तो मुहावरे कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं? लाक्षणिक भाव प्रकट करने वाले वाक्यांश जब किसी वाक्य में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं तो मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरसता, रोचकता, प्रवाह और चमत्कार आ जाता है, इसलिए इन्हें भाषा का भूषण कहा जाता है। यहाँ कुछ प्रचलित और प्रसिद्ध मुहावरे और उनके अर्थ प्रयोग के साथ दिए जा रहे हैं। यहाँ मुहावरे उनके अर्थ के साथ दिए जा रहे हैं। मुहावरे उनके अर्थ और प्रयोग के साथ दिए जा रहे हैं। तो देखेंगे मुहावरे कैसे होते हैं। देखिए अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा। ठीक है, हम बोलते हैं एक लकड़ी है लेकिन उसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। कमल अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। ठीक है, हम अपने बोलते थे ना सेंटेंस में कभी कभी, कमल अपने माता पिता का अंधे की लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना। बोलते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, तो इसका अर्थ होता है बुद्धि नष्ट होना। मुसीबत आने पर मनुष्य की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। यही होता है ना, जब मुसीबत आती है तो लोगों के क्या हो जाते हैं? अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। ये नहीं बोलते कि बुद्धि नष्ट हो जाती है, बोलते हैं हम मुहावरे में कि अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, तो उसका अर्थ होता है अपना स्वार्थ पूरा करना। सौरभ को तो अब उल्लू सीधा करना था, वह अब सौम्य से बात भी नहीं करता। ठीक है, उसको अपना क्या करना था? काम निकालना, तो अपना स्वार्थ पूरा करना था। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। मैंने रमा से कुछ रुपये मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, तो मूर्खों में थोड़ा समझदार व्यक्ति। इसका अंधों में काना राजा का अर्थ होता है मूर्खों में थोड़ा समझदार व्यक्ति। चौथी पास भोला, मजदूरों की बस्ती में अंधों में काने के राजा के समान है। ठीक है, आग बबूला होना, क्रोधित होना। मेरे फेल होने पर माताजी आग बबूला हो गई। ठीक है, क्रोधित, गुस्सा आने पर हम ये नहीं बोलते कि मेरे फेल होने पर माताजी क्रोधित हो गई। हम बोल देते हैं कभी कभी कि आग बबूला हो गई, यानी गुस्सा हो गई। आकाश पाताल एक करना, बहुत मेहनत करना। श्रेया ने प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। आस्तीन का सांप, धोखा देने वाला मित्र। अतुल को पता नहीं था कि अमन आस्तीन का सांप निकलेगा। ठीक है, यानी करीबी जो होता है उसको हम बोल देते हैं आस्तीन का सांप।
आँखों का तारा बहुत प्यारा, अकेली संतान माँ बाप की आँखों का तारा होती है। ठीक है। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। डाकू पुलिस की आँखों में धूल झोंक कर भाग गए। आंखें बिछाना, स्वागत करना। जनता ने आंखें बिछाकर वीर सैनिकों का सम्मान किया। आंखें खुलना, होश में आना। जब लॉटरी में उसकी सारी संपत्ति चली गई तब उसकी आंखें खुली। आंखें दिखाना, गुस्सा करना। पिताजी ने आंखें दिखाकर नवीन को चुप कर दिया। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तुम्हें देखने को तरस गया, तुम तो ईद का चांद हो गए। बोलते हैं कि बहुत दिनों तक कोई दिखाई नहीं देता तो बोलते हैं कि तुम तो ईद का चांद हो गए हो। तो क्यों कहते हैं कि इसका अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ठीक है। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यक से कम हेतु, आवश्यकता से कम वस्तु। रात दिन मेहनत करने वाले मजदूर के लिए 2 रोटियां ऊँट के मुंह में जीरे के समान होती हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। कलई खुलना, कमजोरी का पता लगना। अर्जुन कक्षा में नकल करता पकड़ा गया, उससे उसके चरित्र की कलई खुल गई। कान भरना, चुगली करना। पापा के कान भरकर कपिल ने अंशु को पिटवा दिया। ठीक है। कलेजे का टुकड़ा, बहुत प्रिय है। अक्षित अपनी माता के कलेजे का टुकड़ा है। कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और अधिक दुखी करना। परेशान व्यक्ति को अपमानजनक शब्द कहना कट्टे पर नमक छिड़कना है। कांटे बिछाना, मुसीबत पैदा करना। अहमद के विरोधियों ने उसके रास्ते में पग पग पर कांटे बिछाए, परंतु वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया। खाक छानना, मारा मारा फिरना। बेरोजगारी होने के कारण पढ़े लिखे नौजवान भी खाक छानते फिरते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें याद करना। मेरी दादी जी हर बात में गड़े मुर्दे उखाड़ने लगती हैं। इसके क्या अर्थ हुआ कि पुरानी बातें, बहुत दिनों जो बात होती है उससे वापस निकालने को हम बोल देते हैं कि मुहावरे में गड़े मुर्दे उखाड़ना। देखिए 13 है, गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक कहना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने अपने संक्षिप्त भाषण में सभी महत्वपूर्ण बातें कहकर गागर में सागर भर दिया। अब है गुदड़ी का लाल, गरीब परिवार में जम्मा गुड़ी व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। बड़े भाई की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होना। बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सो। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। श्री रामचंद्र जी ने जब अयोध्या में प्रवेश किया तो जनता ने घी के दिए जलाकर स्वागत किया। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, लज्जित होना। अपनी माता जी अपशब्द बोलने के अपराध में उसे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। चिकना घड़ा, बेशरम। प्रियांशु को चाहे जितना भी डांटो परंतु वो तो चिकना घड़ा है। बोल देते हैं चिकना घड़ा है, यानी उस पर कोई असर नहीं होता है, लज्जित हो जाता। ठीक है। बेशरम को बोलते हैं। 4 चांद लगना, शोभा बढ़ाना। मेरे मित्रों के उत्सव में शामिल होने से उत्सव में 4 चांद लग गई। छक्के छुड़ाना, हिम्मत तोड़ना। अंग्रेजी में के कठिन प्रश्न पत्र ने अच्छे विद्यार्थियों के छक्के छुड़ा दिए। जीभ चलाना, अधिक बोलना। शिव को हिंदी का ज्ञान नहीं परंतु व्यर्थ में ही जीभ चलाया जा रहा है। दांत खट्टे करना, पराजित करना। महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य प्रकट करना। सर्कस में छोटे से बच्चे के अद्भुत खेल को देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। नमक मिर्च लगाना, बड़ा चढ़ाकर कहना। चुगलखोर व्यक्ति हमेशा नमक मिर्च लगाकर बातें करता है। 9-2-11 होना, पुलिस 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखकर ही चोर 9-2-11 हो गए। अब देखिए आगे 37 है, पानी फेरना, व्यर्थ कर देना। मैंने तुम्हारी फीस माफ़ी के लिए प्राचार्य से कितनी कोशिश की परंतु तुमने अक्कड़ कर सब करे धरे पर पानी फेर दिया। बात काटना, बीच में बोलना। छोटों द्वारा बड़ों की बात करना उचित नहीं है। मुंह में पानी भर जाना, जी लल जाना। आइसक्रीम देखकर रिया के मुंह में पानी भर आया।
रंग में भंग पड़ना है, बाधा पड़ना। ज्योति के विवाह में वर्षा आ जाने से रंग में भंग पड़ गया। हाथ मलना, पछताना, मौका चूक जाने पर पंकज हाथ मलता रह गया। हवाई किले बनाना, कल्पना में उड़ाना। मेहनत करने वाले जीवन में सफल होते हैं, हवाई किले बनाने वाले नहीं। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। डाकों को देखकर अरशद के हाथ पांव फूल गए। लोकोक्तियाँ, कहावतें यानी प्रोवर्ब्स। लोकोक्तियाँ कहावत अपने आप से एक पूर्ण वाक्य होता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है तथा इसका रूप बदलता नहीं। इसके प्रयोग से भाषा में शक्ति, सौंदर्य और प्रवाह आ जाता है। ये कुछ प्रचलित और प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ हैं, उनके अर्थ एवं प्रयोग के साथ दी जा रही हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या बोल रहे हैं? अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। नुकसान होने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता। जीवन में संजय ने कुछ भी मेहनत नहीं की, अब पैसा नहीं है तो रोता है। अब पछताए का होता जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, क्या जीवन में संजय ने कोई मेहनत ही नहीं करी, अब पैसा है नहीं तो क्या है, वो क्या कर रहा है, पछता रहा है। पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ ये है। ठीक है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। यदि आप अकेले ही इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहें तो ये असंभव है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब है हमारा थर्ड, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति ही निर्देश को डांटने लगे। एक तो तुमने मुझे धक्का देकर गिरा दिया, ऊपर से कह रहे हो कि देखकर नहीं चलते। ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान, फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा। अंग्रेजी स्कूलों में चमक दमक तो अधिक होती है, परंतु बच्चों का विकास करने पर कम ध्यान देते हैं। यही है ऊंची दुकान, फीका पकवान। एक अनार 100 बीमार, चीज़ थोड़ी लेने वाला अधिक। स्कूल में अध्यापक की एक जगह खाली थी, परंतु आवेदन पत्र 100 से अधिक आ गए। ये तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई। ठीक है, एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न में दो काम हो जाना। मैं अपने मित्र से मिलने दिल्ली गया, वहाँ मैंने लाल किला भी देखा। इस प्रकार एक पंथ दो काज वाली कहावत चरितार्थ हो गई। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं डरा रहता है। चोरी होने की बात सुनते ही नौकर ने सफाई देनी शुरू कर दी। मैं तुरंत समझ गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की जीत होती है। आज के ज़माने में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अब आगे देखते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं पर काम न आने पर दूसरों को दोष देना। चित्रकार को चित्र बनाना आता नहीं और कहता है कि ब्रश ही अच्छा नहीं है। मैंने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक इंसाफ। इसे पुलिस के हवाले कर दो, अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुंह में राम, बगल में छुरी, कपटपूर्ण व्यवहार। सभी नेता देशभक्त नहीं होते, इनमें कुछ देशद्रोही भी होते हैं। उनके मुंह में राम, बगल में छुरी होती है। बगल है, बगल में छुरी होती है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्या सीखा हमने? मुहावरे का एक वाक्यांश होता है, मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सरसता, रोचकता और प्रभाव आ जाता है। लोकोक्तियाँ, यहाँ कहावत अपने मुंह में एक पूर्ण वाक्य होती है। वाक्य में प्रयोग करते समय लोकोक्ति का रूप नहीं बदलता है। ठीक है, आओ अभ्यास करें, देखते हैं। एक्सरसाइज हमारा पार्ट है 14। देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना है। जो सही है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। खुशी मनाने के लिए उपयुक्त मुहावरा है, गुदड़ी के लाल, घी के दिए जलाना, खाक छानना। तो खुशी मनाने के लिए है घी के दिए जलाना। सेकंड ऑप्शन पर राइट करना है। अब है आपका खाक, पछताने के लिए उपयुक्त मुहावरा, आंखें दिखाना, कान भरना, हाथ मलना। तो उसका है हमारा हाथ मलना। थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है। फिर है सही विकल्प पर राइट का और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान बनाइए। जो सही है उस पर राइट, जो गलत है उस पर रॉन्ग का निशान बनाना है। राजू शर्म के मारे गुदड़ी का लाल हो गया। तो फर्स्ट में हमारा रॉन्ग।
तूफान से विवाह के रंग में भंग हो गए, राइट। बहन ने पिताजी के कान भर दिए, राइट। परीक्षा में पास न होने पर शीतल घोड़े बेचकर सो गया, रॉन्ग। फर्स्ट में रॉन्ग, सेकंड में राइट, थर्ड में राइट, फोर्थ में रॉन्ग। अब आगे देखते हैं। देखिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। अब हमें इसका क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। देखिए अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ होता है समय पर धोखा देना। अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है समय पर धोखा देना। सेकंड है ईद का चांद होना, इसका अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। थर्ड है अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। फोर्थ है दांत खट्टे करना, पराजित करना। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ थोड़ा। देखिए समय पर धोखा देना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, अपना स्वार्थ पूरा करना, पराजित करना। ठीक है, अब है हमारा नीचे फोर्थ निम्नलिखित अर्थों के आगे उचित मुहावरे लिखिए। अब हमारा उनके अर्थ हैं, उनके हमें मुहावरे लिखना है। क्रोधित होना उसका होता है आग बबूला होना। स्वागत करना, आंखें बिछाना। मारा मारा फिरना, खाक छानना। ठीक है, अपना स्वार्थ पूरा करना, अपना उल्लू सीधा करना। लज्जित करना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। राह न और ना आकर डंडा है मरना। निश्चित होना, घोड़े बेचकर सोना। ठीक है, मैं थोड़ा करीब से आपको दिखा देती हूँ। ये है आपका आग बबूला होना, आंखें बिछाना, खाक छानना, अपना स्वार्थ पूरा करना, अपना उल्लू सीधा करना, लज्जित करना यानी चुल्लू भर पानी में डूब मरना, निश्चित होना, घोड़े बेचकर सोना। ठीक है, अब है आपका 5 निम्नलिखित लोकोक्तियाँ का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, ये वाला है आपका वाक्य में आपको पूरा करना है इसे। तो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो आपका ये वाला है। ठीक है, फर्स्ट वाला। एक पंथ दो काज, तो आपको नीचे दिया हुआ है। देखिए एक पंथ दो काज, ये रहा, ये आपका सेकंड हो गया। तो आपको कॉपी पर कर लेना है। ठीक है, थर्ड है आपका उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये रहा आपका थर्ड। फोर्थ है आपका एक अनार 100 बीमार, तो ये रहा आपका, ये आपका 4। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन के हैं, क्वेश्चन 5 के हैं सारे। सब बच्चे कॉपी पर करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज सब बच्चे कॉपी पर करेंगे क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। अब यहाँ आपको निम्नलिखित अर्थों की लोकोक्तियाँ लिखनी है, तो मैं इसे कट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी एक्सरसाइज हो गई हमारी इस चैप्टर में। अब हमारा 7 है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, तो सब बच्चे इसे खुद करेंगे और इसे कॉपी में करेंगे। ठीक है, करने के बाद आपको ये वाला और एक ये वाला कॉपी पर करना है। मैंने आपको क्वेश्चन 5 तो आपको बता दिया है बुक में, क्वेश्चन 7 आप खुद करेंगे। अब आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी आपको कॉपी पर कराना है। तो सब बच्चे सबसे पहले कॉपी खोलेंगे प्रश्न उत्तर के लिए। तो ये आपकी कॉपी है हिंदी ग्रामर की, तो इसे खोल लेते हैं। देखिए मैंने आपके लिए लिख कर रखा है, यहाँ डेट शो करिएगा। पार्ट 14 है आपका चैप्टर 26 मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न आपको दिया है मुहावरे किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है आपका मुहावरे किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट
कीजिए। ठीक है, तो उत्तर है हमारा लिखा है मुहावरा शब्द का अर्थ है मुंह चढ़ी बातें। लाक्षणिक भाव प्रकट करने वाले वाक्यांश शब्द जब किसी वाक्य में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं तो मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरसता, रोचकता, प्रभाव और चमत्कार आता है, इसलिए इन्हें भाषा का प्रभु कहा जाता है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फर्स्ट आंसर है आपका, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट आंसर है। और आप एक लिख देंगे मुहावरा आपको उदाहरण के लिए। आपका क्वेश्चन बताया है मुहावरे किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण के लिए आप एक ये लिख दिएगा। पहले ये लिखेंगे यहाँ से यहाँ कुछ प्रचलित और प्रसिद्ध मुहावरे और उनके अर्थ प्रयोग के साथ दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लिख दिएगा, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर आपको 90 से आपको ये आंसर लिखना है। पेज नंबर 90 से आप ये आंसर लिखेंगे। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है लोकोक्तियाँ की परिभाषा लिख दीजिए। तो हमारा दूसरा सवाल है लोकोक्ति को परिभाषित कीजिए। की परिभाषित की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे। लोकोक्ति कहावत अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है तथा इसका रूप बदलता नहीं। इसके प्रयोग से भाषा में शक्ति, सौंदर्य और प्रवाह आ जाता है। तो यहाँ पूरा लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक आपका सेकंड आंसर है। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक करना है। पेज नंबर 92 पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 92 मैं यहाँ शो कर देती हूँ, नंबर 92। ठीक है, फर्स्ट में आपको क्या करना है, डेट शो करनी है, पार्ट 14 लिखना है, पार्ट चैप्टर है आपका 26, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पेज नंबर 90 पर आपको मिल जाएगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है लोकोक्ति की परिभाषा दीजिए। तो ये आपको पेज नंबर 92 पर आंसर 92 पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, और आपको बुक से 2 एक्सरसाइज भी करनी है। यहाँ पर आपका हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हाफ ईयरली कोर्स आपको दोनों एक्सरसाइज करने के बाद आप यहाँ लिख देंगे हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है, अब मैं आपको बुक पर भी समझा देती हूँ एक बार। सभी बच्चे देखिए, एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हुई थी, ये आपको बुक पर ही रखनी है अपनी एक्सरसाइज। ये भी आपको बुक पर ही रखनी है अपनी एक्सरसाइज। ये भी आपको बुक पर ही रखनी है, ये भी आपको बुक पर ही रखनी है। ये आपको करनी है क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है करने के लिए। तो आपको इसे करने के बाद आपको कॉपी पर करना है। आपको ये लिखेंगे और उसको कॉपी पर करेंगे। ठीक है, और आपका क्वेश्चन 6 मैंने कर दिया, एक्सरसाइज कटवा दी है 6। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह आपको होमवर्क है आपके लिए, आप खुद करेंगे इसे कॉपी पर। ठीक है, और आपके क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर मैंने कॉपी पर आपके बता दिए हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पेज चैप्टर 26 और पार्ट 14 पर। ठीक है, पार्ट 14 में आज हमारा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो गया। देखिए, हमने आपको 10 चैप्टर से आपका हाफ ईयरली स्टार्ट कराया था, पार्ट 9 से चैप्टर 10 कराया था पार्ट 9 में, चैप्टर 11 पार्ट 10 में, चैप्टर 12 पार्ट 11 में, चैप्टर 13 पार्ट 12 में, चैप्टर 14 पार्ट 13 में, और 15 हमने आपको सिलेबस से कट करा दिया। और नीचे हमने 26 आपका चैप्टर कराया है, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। हाफ ईयरली में यहाँ आपका क्या हो जाता है, पार्ट 14 में
हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाता है। सब बच्चे सबसे पहले वीडियो को अच्छे तरीके से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।